ओम शांति। हमें से बहुत लोग काफ़ी समय से मुरली को सुनते हुए आ रहे हैं, कई वर्ष बीत भी चुके होते हैं, लेकिन हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि हमारे व्यवहार में उतना परिवर्तन नहीं आता जितना आना चाहिए। हमारे संस्कार अभी भी वैसे ही हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन उसे धारण करने की शक्ति नहीं ले रहे हैं। तो ज्ञान को धारण करने की शक्ति आती है परमात्मा की याद से। तो हम मुरली तो रोज़ सुन रहे हैं, लेकिन यदि हम ईश्वर को सच्चे दिल से बहुत बार याद नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर उस ज्ञान की धारणा नहीं होती है। फिर हमारे संस्कार भी परिवर्तित नहीं होते। तो इसलिए ज्ञान सुनना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसे धारण करने के लिए ईश्वर को याद करना उतना ही ज़रूरी है। तो ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ ही काम करते हैं, याद और ज्ञान। तो इसलिए हमें दिन भर ये समय नोट करना चाहिए कि आखिर हम भगवान को कितनी देर याद कर रहे हैं। हम अपने कर्म करते हुए उन्हें कितनी देर याद रख पा रहे हैं। और चाहे तो यदि याद नहीं बैठ रही है तो फिर हम उन्हें याद रखने के लिए कुछ तरीके ढूंढ लेते हैं। कुछ चीज़ें तो हम ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं कि जितने बार भी हम पानी पिएंगे तो हमें पहले ईश्वर को याद करना है। जितने बार भी हम कुछ खाते हैं तो हमें ईश्वर को याद करना है, पहले उन्हें अर्पण करना है या उनके साथ भोजन ग्रहण करना है। ऐसे मन में हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करना है, रात को गुड नाइट करना है। घर से कहीं बाहर जाते हैं तो ईश्वर से कहना है कि वे भी हमारे साथ चलें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी पक्की कर लेते हैं कि ये तो मुझे करना ही है, तो ऐसा दिन का कितना सारा समय हो जाएगा कि जब हम ईश्वर को याद रख सकते हैं। जितना ज़्यादा हम उस ज्योति बिंदु परमात्मा शिव को याद करते हैं, तो हमारे अंदर उतने ही अधिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। यदि हमें अपने संस्कार बदलने हैं, तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुनने के साथ साथ हमें उन्हें बहुत गहराई से, दिल से याद करना ज़रूरी है। तो हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्योंकि यदि हम मुरली की बात ना करें तो बच्चों को ही देख लें कि बचपन से ही हम ये सिखाते हैं कि सच बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, और ऐसी कितनी टीचिंग्स है जो हम नर्सरी से बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चे इतना बिगड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि सिर्फ ज्ञान सुनना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ सुनने से ज्ञान धारण नहीं होता है। तो यदि ज्ञान को हमें अपने व्यवहार में लाना है, तो उसके लिए ईश्वर से शक्ति लेना ज़रूरी है। तो वह हमें सिर्फ तभी मिलेगी जबकि हम ईश्वर को ज़्यादा समय तक याद करें। जितना जितना हम उन्हें याद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर चेंजेस होते हैं। तो हमको जितना परिवर्तन अपने अंदर देखना है, तो हम अपने याद की यात्रा उतना ही अधिक बढ़ाएं। ओम शांति।